हमारी सेना सक्षम है, हिंदुस्तान सक्षम है और उनको जवाब मिलेगा। ये खाली उन पे गोली नहीं चलाई है, ये गोली तमाम इस देश के लोगों पे और हम सब पे चली है। सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए और उनके आकाओं पे भी होनी चाहिए। एक मिलिटेंट अटैक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में अटैक हुआ है। इनका जवाब एक ही है कि इनको भी गोली बजे, इनको भी पता लगे। रोने वाले हमारे हिंदुस्तान के नहीं, ये जो कायर लोग हैं ये होने चाहिए। इन पे अगर इतनी दम है, हमारी मिलिट्री के साथ, हमारी फोर्सेस के साथ ये लड़के दिखाएं, आमने सामने से लड़े, फिर हम जवाब देते हैं इनको। पहलगाम में टूरिस्ट पर जो हमला हुआ है, पूरे भारतवर्ष की आंखें नमे हैं और आपको बताते चले कि कार्रवाई की जो मांग है पूरा भारतवर्ष कर रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश्वर सिंह हैं, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू विंग से। बात करेंगे सर, किस तरह से देखती है एनसी जिस तरह से पहलगाम पे टूरिस्ट पे अटैक हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस जो ये अटैक है इसको कंडेम्ड करते हैं। ये जो कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, एक बहुत ही घटिया मानसिकता वाले जो ये लोग हैं, उन्होंने ये खाली उन पे गोली नहीं चलाई है, ये गोली तमाम इस देश के लोगों पे और हम सब पे चली है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक अटैक था, ये खाली वो जो 28 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके ऊपर नहीं था, ये हमारे ऊपर अटैक है, ये पूरी हिंदुस्तान के ऊपर अटैक है। और जो ताकतें इसके पीछे हैं, हम कहना चाहते हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम अपने डिफेंस सिस्टम के साथ हैं, होम के साथ हैं। जो भी जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो वो मिलिटेंट से जल्द उनको एक किनारे किया जाए। देखा जाए तो लगातार जम्मू डिवीज़न को टारगेट किया जा रहा था। पीछे बीते दिनों में बात करें तो कठुआ का सन्याल इलाका हो, जुथाना इलाका हो, सफ़ैन इलाका हो, पंचतीर्थी इलाका हो, उधमपुर इलाका हो, लगातार जो पाकिस्तान में बैठे आका हैं भारत में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह से पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक किया गया है, किस तरह से एक्शन होना चाहिए इन पे? ये जो बाहर बैठे हुए आका हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब होगी। मैं केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन आकाओं पे की जाए जिन्होंने उस बहन का सुहाग उजाड़ दिया, जिसकी अभी 16 तारीख को ही शादी हुई। उनके खिलाफ कोई भी 1% का उनके ऊपर दयानी होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए और उनके आकाओं पे भी होनी चाहिए जिन्होंने इस चीज़ में जो शामिल है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो ये एक एक्ट हुआ है पहलगाम पे, ये मैं कहता हूँ ये खाली एक मिलिटेंट अटैक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में अटैक हुआ है, पूरे देश पे अटैक हुआ है। आखिरकार क्या कसूर था उनका जिस तरह से उनको टारगेट किलिंग कहेंगे कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई है? किस तरह से? देखिए, ये जो मिलिटेंट है, इन्होंने प्रोपोगंडा बनाना था, इन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी गई। इनको भी गोली बजनी चाहिए। इनका जवाब एक ही है कि इनको भी गोली बजे, इनको भी पता लगे। रोने वाले हमारे हिंदुस्तान के नहीं, ये जो कायर लोग हैं ये होने चाहिए। हमारी इन पे अगर इतनी दम है, हमारी मिलिट्री के साथ, हमारी फोर्सेस के साथ ये लड़के दिखाएं, आमने सामने से लड़े, फिर हम जवाब देते हैं इनको। हम अपनी फोर्सेस के साथ दिन रात खड़े हैं। जहाँ पे हमारे यूथ की ज़रूरत पड़ेगी, युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब उनके साथ मिलके इस चीज़ का जवाब देंगे। यानी कि इस समय देखा जाए तो हर एक पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हर एक पार्टी की एक ही मांग है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। देखिए, इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर आना चाहिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मेरे को तो ख़ुसूस से ऐसा लगता है। कुछ एक वक्त ऐसे होते हैं जब सबको यूनाइट हो जाना चाहिए और ये वही वक्त है। जो भी ताकतें इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का कदम हो, चाहे वो कोई और कदम हो। मैं ये समझता हूँ इस पर कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी आका को, जो सो कॉल्ड आका हैं, इनके जो कायर लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखा जाए तो एक पाकिस्तान जर्नल का भी एक बयान आया है
हिंदू विरोधी वो बयान था। क्या लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार होना चाहिए? हालांकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने मतलब कि कड़ा एक्शन लिया भी है, मगर लगता है कि जवाबी कार्रवाई गोली से ही, तोहफों से ही देनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान के जनरल ने क्या कहा, मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता, ना वो डिज़र्व करता है। रही कार्रवाई की, हमारी सेना सक्षम है, हिंदुस्तान सक्षम है और उनको जवाब मिलेगा। जैसा वो बोलते हैं, जिस हिसाब से अगला बात करे उस हिसाब से उसको उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं, जिस भाषा का उनको समझ आती है, हम उसी भाषा में समझाएंगे। और हिंदुस्तान की आर्मी सक्षम है, हिंदुस्तान की फोर्सेस सक्षम है, हिंदुस्तान सक्षम है कि इन जैसे लोगों को जवाब देने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। और आज भी देखिए, एक एनकाउंटर हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है जिसपे एक हमारे जवान की शहादत हुई। मैं ये कहता हूँ कि अब ये इट इज़ हाई टाइम। हाँ, कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं सिक्योरिटी ब्रीच हुई, पर इस समय वो टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स चलाएं, और सियासत करने का ये सही टाइम नहीं है। जो भी इस चीज़ के ऊपर सियासत करेगा वो मैं समझता हूँ एक बड़ी नीच किस्म की सियासत होगी। और कोई भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस चीज़ में राजनीति करना पसंद करेगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पहले तो आज भी एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उस भाषा में हमारी फोर्सेस उनको जवाब देंगी। और अगली बार अगर उन पे हिम्मत हो तो हमारी फोर्सेस से आमना सामना करके देखें, इनको ठिकाना ही लगा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है और जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा और निस्तारनबूद किया जाएगा। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।